मेळघाटातील आदिवासींच्या उत्थानासाठी व दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि वंचित समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं मांडलेल्या अनुसूचित जमाती सुधारणा व समावेश विधेयकास खासदार सौ नवनीत राणा यांनी पाठिंबा दिला आहे। केंद्र सरकार आदिवासी, गोंड, कोरकू आणि इतर अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत असल्याबद्दल खासदार सौ नवनीत राणा यांनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचे आभार मानले। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 जो हमारे मंत्री महोदय ने लाया है, उसके लिए हमारे मंत्री महोदय को, डिपार्टमेंट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये चारी जिलों में जो उत्तर प्रदेश के ये जाति रहते हैं, गोंड समाज, बेसिकली संत कबीर नगर में, खुशीनगर में, चांदोली में और रविदास एरिया में जो जिलों में ये गोंड समाज रहता था, आज उन्हें एसटी में लाकर उन्हें न्याय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए पूरी सरकार का और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। केंद्र सरकार आदिवासींच्या उत्थानासाठी भरीव निधी राज्य सरकारला देते, परंतु यातील केवळ 20 ते 30% निधीच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मिळतो। त्यामुळे यात मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व गरीब आदिवासींची लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हा निधी थेट लाभार्थी खात्यात टाकावा अशी मागणी खासदार सौ नवनीत राणा यांनी लोकसभेत मांडली। जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, ऐसे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, अमरावती में है, यवतमाल में है, गोंदिया के कई भाग में है, नंदुरबार में, ऐसे ट्राइबल एरिया में जो हमारे लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। मैं ये बिल को समर्थन करती हूँ, पूरे दिल से समर्थन करती हूँ, पर सर से मैं कुछ विनती करना चाहूँगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैडम जो लोग आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं, हम बहुत सारे बेनिफिट्स केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार उसमें से 20-30% मैडम 20-30% ये क्षेत्र में पहुंचती है। किस तरीके से हम बजट में इम्प्लीमेशन कर रहे हैं कि वहाँ तक उनको सीधे बेनिफिट्स मिलना चाहिए। आज अगर उनके फॉरेस्ट एरिया में, जो फॉरेस्ट में कोर में रहते हैं, जो टाइगर रिजर्व एरिया में रहते हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे डिलीवर करने के लिए निकलती है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रोड खराब होने के कारण और वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध ना होने के कारण उनकी मृत्यु बीच रास्ते में हो जाती है। शिक्षण के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो पहली से 8वीं कक्षा वहाँ पे रहती है स्कूल्स की गांव में, पर उनको टीचर्स उपलब्ध नहीं है। सर मुझे पता है ये स्टेट का विषय है, पर केंद्र अगर जातियों को लाके एसटी शेड्यूल ट्राइब में उनको न्याय देने का काम कर रही है, पर उनके प्रोग्रेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स बेनिफिशियरी को सीधे उनके अकाउंट में जाता है, सीधा आदिवासियों के खातों में उनके पैसे पहुंचने चाहिए, उसके लिए हमें प्रावधान करना चाहिए। सर केंद्र सरकारद्वारे प्राप्त निधीतून चालविण्यात येणाऱ्या योजना राबवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्यानं केवळ मंत्री, अधिकारी व ठेकेदारांचंच भलं होतं। त्यामुळे पोषण आहार योजना कंत्राटी पद्धतीने न राबवता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान किंवा रक्कम टाकण्याची मागणी खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांनी लोकसभेत केली। तसंच आदिवासींचा रोजगार हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून रोजगाराच्या शोधात आदिवासींना देशातील अनेक भागात तात्पुरतं स्थलांतर करावं लागतं। त्यामुळे या विधेयकात ज्या राज्यातील आदिवासींना त्याच राज्यात रोजगार मिळण्याची तरतूद करून आदिवासींचं स्थलांतर व रोजगारासाठी होणारी भटकंती थांबविण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांनी लोकसभेत केली। आज भी मेरे आदिवासी भाई पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने घरों को पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करते हैं। ऐसी कोई फैसिलिटी मिली जाए जो अपने क्षेत्र में वो रहें और अपने परिवार के साथ रह के उनका पालन पोषण कर सकें, ऐसी योजना पे भी हमें काम करना चाहिए जिससे उन्हें बेनिफिट मिले। सर मैं इतनी विनती करूंगी, और 4G जो ये केंद्र सरकार ट्राइबल एरिया के लिए ला रही है, मेरे अमरावती क्षेत्र के लिए भी वो योजना का समावेश अमरावती जिले को करके ले, जिससे हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, उनके शिक्षण के लिए बहुत बड़ी मदद की जाए। आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि एकलव्य स्कूल देकर मेरे धारनी तालुकों के बच्चों को न्याय देने का काम ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। पर मैं आपसे विनती करूँगी सर कि जो भी क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, उनके शिक्षण की फैसिलिटीज़ वो डायरेक्ट उनके खाते में मिलनी चाहिए, ना कि राज्यों को मिलनी चाहिए, जिससे उनका पर्सनैलिटी और डेवलप कर सकते हैं, उनके शिक्षण में मदद हो सकती है। मेळघाट प्रतिनिधि अक्षय अथोटे, विदर्भ केसरी न्यूज, मेळघाट।